रात का सुकून बिखरा हुआ था। रेत के झर्रों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी और उस सन्नाटे में एक अजीम बंदा अल्लाह के हुक्म पर सफर कर रहा था। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की इताअत फरमाबरदारी में गुजारा। पहले उन्होंने अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ कई बरस गुजारे, मगर कोई औलाद न हुई। फिर अल्लाह की मर्ज़ी से उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा बेटा अता किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये खुशी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक नूर बनकर उतर गई। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को उस वीरान वादी में छोड़ दो जहाँ न पानी है न बस्ती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना एक लफ्ज़ बोले अल्लाह का हुक्म कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रब कभी अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। कई दिनों के सफ़र के बाद वो अरब की उस सूखी ज़मीन तक पहुँचे जहाँ आज मक्का मुकर्रमा बसा हुआ है। उस वक़्त वहाँ न कोई दरख्त था, न कोई पानी, बस सूरज की जलती रेत और सन्नाटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छोटा थैला रखा जिसमें कुछ खजूर और थोड़ा पानी था, और वहाँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ इब्राहीम, आप हमें इस बियाबान में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने दोबारा कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। यह सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखों में सब्र का नूर चमक उठा। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। यही जुमला आज भी तवक्कुल, भरोसे की मिसाल है। कुछ दिनों बाद जब खजूर और पानी ख़त्म हो गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर उठीं। वो एक पहाड़ी पर चढ़ीं। सफ़ा, चारों तरफ देखा, न कोई इंसान, न कोई आवाज़। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ीं। वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा 7 बार यूं ही दौड़ती रहीं। आसमान की तरफ देखतीं, अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश करतीं। उनकी यह दौड़, यह आंसू, यह सब्र इतिहास का सबसे खूबसूरत वाक़या बन गया। आज भी जो मुसलमान हज या उमरा करते हैं वो इन्हीं 7 चक्करों को दोहराते हैं। इसे सही कहा जाता है, यानी एक माँ की याद, एक ईमान की निशानी। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम 7वीं बार लौट कर आईं तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैरों से ज़मीन पर मार रहे हैं। अचानक ज़मीन फट पड़ी और वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी फैलने ना दिया। वो कहती जाती, जमजम जमजम, यानी रुक जा रुक जा। और यूं वो चश्मा हमेशा के लिए आबे जमजम बन गया, जिसका पानी आज तक बरकत और शिफा का जरिया है। सालों बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मक्का लौटे तो उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहीम, मेरे घर की तामीर करो ताकि लोग यहाँ मेरी इबादत करें। फिर बाप बेटे ने मिलकर खाना काबा की नींव रखी। जब दीवारें ऊंची होने लगीं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे रखते। उस वक्त दोनों ने हाथ उठाकर दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी यह मेहनत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह अल बकरा। जब आबे जमजम बहने लगा तो दूर दराज से कबीलों ने वहां बसना शुरू कर दिया। सबसे पहले जुरहम कबीला आया और यूं धीरे धीरे वह वीरान जगह एक आबाद शहर बन गई, मक्का मुकर्रमा। वक्त गुजरता गया और इसी धरती से कुरैश कबीला उभरा। वही कुरैश जिनसे बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबराना नूर पैदा हुआ।